अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। इस टॉपिक को हम लोग बॉटनी पेपर बी में से पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। आप लोगों को पता है कि फ्लोएम क्या चीज़ है। ये एक वास्कुलर टिश्यू है जो कि प्लांट की बॉडी में, खास तौर पे वास्कुलर प्लांट्स जिन्हें ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं, उनमें होते हैं। और इनका काम क्या होता है इन टिश्यू का बेसिक काम ये होता है कि जैसे प्लांट के लीफ हैं, उन्हें हम प्लांट की फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। वहाँ पे खुराक वगैरह की सिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो उन लीव्स में से जो प्रिपेयर्ड फूड है, वो प्लांट के बाकी पार्ट्स की तरफ मूव करती है, जहाँ पे मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म चल रहे होते हैं, खुराक ने स्टोर होना होता है। यानी लीव्स क्या हो गए, सोर्स, और आगे क्या होते हैं, सिंक। सोर्स से सिंक की तरफ, लीव से अपर ब्रांचेस लीव्स की तरफ, रूट्स की तरफ, यानी कि लीव से बाकी तमाम पार्ट्स की तरफ खुराक ने मूव करना होता है, उन हिस्सों में जाके यूज होना होता है। या तो यूज होंगे फौरन, या फिर वहां पे स्टोर होगी। तो ये काम खुराक की ट्रांसपोर्टेशन का, ऑर्गेनिक फूड की ट्रांसपोर्टेशन का कौन करता है? फ्लोएम टिश्यूज करते हैं। इसके जो फ्लोएम टिश्यू के जो कंपोनेंट्स हैं, नंबर 1 पे आ जाते हैं सीव एलिमेंट्स, और नंबर 2 पे आ जाते हैं कंपेनियन सेल, नंबर 3 पे आ जाते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, और नंबर 4 पे आ जाता है फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम टिश्यू के ये 4 बेसिक पार्ट होते हैं। सीव एलिमेंट्स, जिन्हें सीव सेल्स भी कहते हैं, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि ये देखिए प्लांट जो टिश्यू है, एक से ज़्यादा सेल्स हैं इसके अंदर। ये जो दरमियान में आप लोगों को ये वाले जो लंबे सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये सीव सेल्स हैं। क्योंकि इनकी जो लोअर प्लेट होती है, सेल की जो एंड प्लेट होती है, जिसके बाद नया सेल स्टार्ट होता है, यहाँ पे इस प्लेट में छोटे-छोटे सुराख होते हैं, जिन्हें सीव्स कहते हैं। तो ये कौन से सेल हैं? ये सीव प्लेट सेल्स हैं, जिन्हें सीव ट्यूब सेल्स भी कहते हैं, जिनकी एंड प्लेट क्या होती है? सीव प्लेट होती है। इसके साथ यहाँ पे देखें ये वाले सेल्स, ये तमाम सेल्स क्या हैं? ये फ्लोएम, ये वाले जो बिल्कुल करीब के सेल्स हैं इसके। गौर से देखें आप लोग, ये वाले सेल जो सीव सेल्स के बिल्कुल साथ-साथ हैं, ये कंपेनियन सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? कंपेनियन सेल है। अब जो खुराक होती है ना, जो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, वो इस फ्लोएम में से मूव करके जाती है, और खुराक की मूवमेंट के लिए, इसकी लोडिंग के लिए खुराक जब सीव सेल्स में आती है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आती है। तो ये जो इसके कंपेनियन सेल्स हैं, ये प्रोटीन बना के देती हैं, एनर्जी देती हैं। और फिर इनके साथ-साथ कौन से सेल्स होते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ये लिविंग सेल्स हैं, ये नए सेल्स बना के देती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये मौजूद होते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा कि जो ये देखें यहाँ पे, ये इसकी ये देखिए ना, यहाँ पे जो सेल्स आप लोगों को नज़र आया, ये वाला, इसको छोटा कर दूँ मैं, कि फ्लोएम सेल्स की जो एंड प्लेट देखिए, यहाँ पे इसकी एंड प्लेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सीव सेल है। उसकी फिर ये एंड प्लेट है। एंड प्लेट क्या? सीव प्लेट है, जिसमें ये छोटे-छोटे पोर्स होते हैं। अब देखिए इसी सीव प्लेट को यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखें, ये क्या, इसके अंदर ये पोर्स होते हैं, जिनके ज़रिए खुराक मूव करके अगले सेल में जाती है। उसके बिल्कुल साथ ही कंपेनियन सेल होते हैं, जो इसको एनर्जी देती है। और साथ ही साथ क्या होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा मौजूद होता है, जो कि इनके लिए न्यू सेल्स वगैरह, लिविंग सेल्स होते हैं, बना के देती हैं। तो ये है एक फ्लोएम टिश्यू के बेसिक सेल्स। और जो फ्लोएम फाइबर्स हैं, ये तमाम, यानी कि तमाम फ्लोएम टिश्यू को कवर करके रखते हैं। तो ये बेसिकली जो फ्लोएम टिश्यू के जो बेसिक सेल हैं, वो ये 2 होते हैं। सीव्स एलिमेंट्स, इन्हें सीव ट्यूब सेल भी कहते हैं, सीव सेल्स भी कहते हैं, और कंपेनियन, उनके साथ-साथ फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स भी मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये डायग्राम को देखें, इसको बनाएँ। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में आके आप लोग क्लास में पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोएम टिश्यू के सेल्स को वन बाय वन। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा सीव ट्यूब सेल्स, या जिन्हें सीव एलिमेंट्स भी कहते हैं, सीव सेल्स भी कहते हैं। इनको हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।